ऐसे एनिमे जो कि बेस्ट सूटेबल हैं 14 साल वालों के लिए। तो अगर तुम भी किसी एनिमे के 14 को जानते हो सेंड कर देना। सबसे पहले बात करते हैं एक पॉपुलर एनिमे की जिसके पीछे का रीजन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो इतना पॉपुलर क्यों है। टोक्यो रेवेंजर्स। हाँ, ये वो वीडियो होने वाली जिसमें या तो तुमको बहुत मजा आएगा या तो तुम मुझे बहुत गाली दोगे। क्या है ये टोक्यो रेवेंजर्स, क्यों है ये टोक्यो रेवेंजर्स? टू बी फेयर, इसके अब तक शायद 3 सीजन आ चुके हैं, लेकिन मैंने देखा सिर्फ एक ही है। उसके आगे हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं 14 साल का नहीं हूँ। लेकिन एक्चुअली वो एक सीजन ही काफी था इसकी औकात दिखाने के लिए। अब क्योंकि ये एनिमे इतना पॉपुलर है, यूट्यूब के ऊपर फ्री में देख सकते हो, तो आई एक्सपेक्ट तुमको पता होगा इसके अंदर क्या होता है, बट नहीं पता क्योंकि तुम 14 साल के नहीं हो। तो बेसिकली एक लप्पू सा सचिन है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक सर्टेन इंसान के साथ हैंडशेक अगर करेगा तो पास्ट में चला जाएगा। 12-13 साल जितना भी था, मेरे को याद नहीं, बट टाइम ट्रेवल है। और ये टाइम ट्रेवल क्यों है? वही 12-13 साल पहले जब वो हाई स्कूल में था तो क्लोज सर्कल में जितने भी दोस्त थे इसके और एक गर्लफ्रेंड थी। हाँ, वन साइडेड नहीं, ये सारे स्कूल के मित्रों की प्रेजेंट टाइम में लगी पड़ी है। कोई गुंडा बन गया है, कोई मवाली बन गया है, कोई मर गया है, और इन्हीं सब के कारण जिस शहर में वो रह रहा है टोक्यो, उसका भी माहौल ले दे के खराब ही है। तो इन सब को ठीक करने की जिम्मेवारी किसके कंधों पे? अपना लप्पू सा सचिन। मतलब डेस्टिनी भी ऐसे इंसान को चुनती है जो सबसे बड़ा चुनती है, क्योंकि उसको टाइम ट्रेवल यूज करके पास्ट में जो एक काम करने के लिए भेजा है वो एक काम छोड़ के बाकी सब करेगा। रोना धोना, मार खाना, इंडियन टीवी सीरियल में जैसे रिएक्शन शॉट देके फुटेज खाते हैं into 100। तो ये एनिमे उन लोगों के लिए क्यों है जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है, आई 14 साल, क्योंकि टाइम ट्रेवल जैसी वो चीज यूज करते हैं लेकिन उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते स्टोरी में। एक प्रीमाइस सेट कर लिया और उसके बाद कन्वीनियंस पे चल रही है स्टोरी। और स्टोरी चलने की बात से याद आया कि ये सिर्फ चलती ही जाती है। आई डोंट नो कि सीजन 2 और 3 में क्या हुआ है, बट आई कैन गेस। वो बार बार पास्ट में जाता है, थोड़ी चीजें ठीक करता है, प्रेजेंट में आता है और लगे, फिर से पास्ट में जाता है, थोड़ा ठीक करता है, प्रेजेंट में आता है, लगे। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने देखा तो बताना क्या ये सही था। लेकिन एट द सेम टाइम में एक और गेस लगा सकता हूँ कि लोगों के बीच में ये इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वो एक क्विक सस्ती मस्ती जो होती है, ओ माय गॉड इसने आके उसको मार दिया, ओ माय गॉड स्लो मोशन बैडएस मोमेंट, ये हेक जिन लोगों को ये शो पसंद भी आता है उनके लिए सबसे बड़ा रीजन माइकी और दूसरा बड़ा रीजन ड्रैकन। कोई है तुम में से ऐसा जिसके अंदर मेन कैरेक्टर काजुता नाम था उसका, चुमतिएगा, इज्जत हो है कोई? लेकिन एक्चुअली सीरीज के लिए इज्जत मेरी तब बढ़ गई जब मेरे को पता चला कि इसके अंदर एक गैंग का नाम मोरबियस है। सस्ती पावर फैंटेसी वाली जो हम लोग बात कर रहे थे उसी पे कंटिन्यू करते हुए अगला एनिमे गॉड ऑफ हाई स्कूल। ये वीडियो बनाने का आइडिया ही इस शो के नाम को रीड करते हुए आया था। 13-14 साल के लॉन्डो को एनिमे की दुनिया में घुसाने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट। क्या मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ? यस। क्या हर 13-14 साल वाले को यही चाहिए होता है? नो। तुम गुस्सा होकर मुझे गाली दोगे? मे बी। डू आई केयर? नो। लेकिन एक्चुअली अगर तुमको एक्शन में कुछ देखना है और वो इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाए बाकी पूरे शो को कि दी ओनली मेरिट यू कैन टॉक अबाउट इज एक्शन और उसका एनिमेशन, बस, क्योंकि बाकी कुछ है भी नहीं इसके अंदर। मापा ने बनाया था इसको और आजकल जिस चीज के लिए नाम उनका खराब है उसको छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट में दे टुक अ बिग एल। क्योंकि तुम बाकी कोई भी पॉपुलर एक्शन एनिमे ले लो, एक ट्रोप होता है जिसके थ्रू वो जाता ही है, ऑलवेज टूर्नामेंट आर्क। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके पास कोई सुपर पावर्स होती है आपस में भिड़ते हैं, एक से एक लड़ाई करते हैं और फाइनल में विनर। दिस शो इज बेसिकली जस्ट दैट, और कुछ नहीं, सिर्फ टूर्नामेंट आर्क। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने जब इसकी मानवा देखी तो बोला स्टोरी उड़ा देते हैं, मारा मारी डालो हर एपिसोड के अंदर, बन गया एनीमे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इसका नाम ऐड करना थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, तो नेक्स्ट एनीमे जो है इट्स एक्चुअली गुड, आई एम नॉट गोना लाई। पहला सीजन मैंने उसका देखा, मुझे पसंद आया, क्योंकि यही एक्शन के साथ साथ उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोरी है जो देखकर अच्छा लगता है। और मैंने शायद इस चैनल के ऊपर उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी है, तुमको रीजन पता चलेगा क्यों। वर्चुअल रियलिटी वाला एक गेम लॉन्च होता है बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ, तो एकदम ढेरों सारे लोग पहले दिन पहले मिनट में जाके उसको लॉग इन, गेम के अंदर जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो लॉग आउट नहीं कर सकते, और अगर उसी गेम के अंदर उनका कैरेक्टर मर जाता है या उसकी एचपी 0 हो जाती है तो दे विल डाई इन रियल लाइफ। ध्यान में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। इसमें भी वही सब कुछ है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारा एकदम ओपी, बाकी सारे तुच्छ प्राणी आपस में लड़ रहे हैं मरने की कगार पे, ये आता है सबको एकदम फिनिश, बात बात पे ओपी मोमेंट दे देंगे, तुम देख के चीयर करोगे ये। और ऑनेस्टली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज ये एक्सप्लोर करती है, आई कन्फेस। इसीलिए सीजन 1 खत्म होने के बाद मैंने इसका सीजन 2 भी चालू किया था। फिर मैंने जब वो चीज देखी कि दिस बेबी फेस्ड मदरफकर इज लिटरली कॉपिंग बजर, सटलिटी गई माच। मैं बाकी पॉइंट्स कंसीडर ही नहीं कर रहा कि कैसे वो लोग कैश ग्रैब बनाने के लिए स्टोरी को फिर से रिसाइकिल किए जा रहे हैं। देखने में मजा नहीं आ रहा है, जितना मुझे याद है एनिमेशन भी थोड़ा बहुत लैकलस्टर था। नहीं, ये सारे रीजन भाड़ में जाए भाई, थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार। क्या
व्हाट द, ये क्या है? तुम सोचो मेरा ऐसा ट्रॉमा हुआ कि इसको बीच में छोड़ा ही छोड़ा, इसके बारे में कभी बात नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं इस पॉइंट तक पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता चलता है कि सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि स्टोरी एलिमेंट्स भी उठाए हैं। सच में ऊपर से शो का मेन प्रोटैगनिस्ट साला लगता भी 14 साल का है, या 10-11 में भी। लेकिन ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं होगी इसके ऊपर बात करने की, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनीमे विल मेक यू वेरी हैप्पी अगर तुम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो। क्यों? क्योंकि जापान के अंदर एक ऐसा स्कूल है जिसने डिसाइड किया कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, लड़का लड़की, एक साथ बेंच पे नहीं बैठेंगे बल्कि स्कूल खत्म होने के बाद एक साथ एक ही घर में रहेंगे। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी कोई क्लासमेट है और स्कूल खत्म होने के बाद तुम उसके साथ जाके एक ही घर में रह रहे हो, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे घोड़े दौड़ने लगे, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, कैमरा हर तरफ। मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स नाम है इसका। और अगर तुमको लग रहा है कि सिर्फ प्रीमाइस इसका बेट है, नहीं, कैमरास गए तेल लेने। वो सिचुएशन का फायदा उठा के जो चीजें ये एनीमे तुमको दिखाएगी ना, एकदम बॉर्डर लाइन टाई हैंड ऐसा टच कर दिया, जिसको देख के तुम्हारे दो ब्रेन सेल्स ओह माय गॉड। हाँ, चीजें थोड़ी बहुत सीरियस जरूर हो जाती हैं कैरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप के बीच में। देखना तो पूरी वीडियो बनाई है मैंने चैनल पे, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो हैवान और उसकी भूख है उसको केटर करने का काम ये डेफिनेटली करती है। और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आखिरी एनीमे इस वीडियो के अंदर। नाम लूं, मतलब नाम लेने के बाद आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम मेरे को काफी अच्छे से जानते हो तो आई थिंक यू हैव एन आइडिया कि कौन सा आने वाला है। एक एनीमे विच इज लिटरली टेलर मेड फॉर 14 ईयर ओल्ड या फिर 26 जिसका दिमाग 14 ईयर का है, जिसमें तुम्हारा मेन कैरेक्टर सबसे चोमू, सबसे बेसिक, बेयरली क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन। सारी लड़कियां एक एक करके उसके ऊपर मरते जा रही हैं एंड यू वंडर हाउ। दैट टू एक ऐसे फील्ड में जहां पर आप अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो फोन के ऐप से। इसकी बात कर रहा हूं मैं। मैं नाम नहीं बताएगा, तुम कमेंट्स में बताना। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो देखकर तुमको थोड़ा सा गुस्सा आया तो सोचो इस बारे में कि ये 14 साल वालों का एनीमे जो मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे मैंने कैसे देखे हैं, क्योंकि मैं भी वही हूँ।